चलिए स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट पैसेज की ओर आगे बढ़ते हैं। और आज का जो पैसेज है वो ट्रैफिक रूल्स के बारे में है। आई होप कि आपको कुछ इससे सीखने को भी मिलेगा, है ना। तो देखते हैं हम में से किसकी फ्लुएंसी कितनी अच्छी है। बट बिफोर दैट, मेरे सेंस बताने से पहले, मेरे आंसर्स बताने से पहले एक बार खुद से अटेम्प्ट करो। ये रहा पैसेज तुम्हारे सामने, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। और ये रहे इसके ऑप्शंस। 10 क्वेश्चंस का ये पैसेज है, ठीक है। और 75 क्वेश्चंस तक, ठीक है। तो चलो, अब सेंटेंस को कॉम्प्रिहेंड करना, सेंटेंस को समझना शुरू करते हैं। डन। ध्यान से देखो, रेगुलर रहना ही हमारा एकमात्र कर्तव्य या जिम्मेदारी है। इसी चीज़ को निभाओ एग्ज़ाम तक। कोई भी एग्ज़ाम हो, अगर 4 to 6 मंथ्स के अराउंड तक इस नियम को तुम निभाते हो तो तुम्हारी कॉम्प्रिहेंशन बहुत अच्छी हो जाएगी और तुम्हें पैसेज अटैम्प्ट करने का मन करेगा और बहुत अच्छा स्कोर भी कर पाओगे, ठीक है। तो चलो, तो सेंटेंस कहता है व्हेन यू ड्राइविंग अब्रोड, जब तुम विदेश में ड्राइव कर रहे हो, है ना, जब तुम विदेश में कार चला रहे हो, यू शुड मेक श्योर, तो तुम्हें पक्का कर लेना चाहिए दैट यू हैव ऑल योर डॉक्यूमेंट्स विद यू, कि तुम्हारे पास अपने सारे डॉक्यूमेंट्स हों, ठीक है। इसके बाद क्या कहता है, दीज योर पासपोर्ट, इनमें क्या क्या चीज़ होती है। दीज का मतलब ये डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड है वर्ड, डॉक्यूमेंट को शो कर रहा है। इनमें क्या क्या चीज़ होती है, तुम्हारा पासपोर्ट होना चाहिए, तुम्हारा ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, तुम्हारे इंश्योरेंस पेपर्स होने चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें तुम्हारे पास मौजूद होंगी तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इन सब में ये चीज़ें शामिल हैं, इन सब में ये चीज़ें मौजूद हैं। अब 66 में कोई चीज़ शामिल होना या कोई चीज़ मौजूद होने का सेंस है। तो देखते हैं हमारे पास क्या क्या ऑप्शन मौजूद है। इंक्लूड का मतलब क्या होता है, शामिल होना, ये आंसर आपका हो सकता है। और मेड बनाना यहाँ पर सेंस नहीं आएगा। मीन का मतलब अर्थ, ये सेंस यहाँ पर नहीं आएगा। और कंटेन का मतलब किसी चीज़ के अंदर कोई चीज़ रखना, जैसे बैग में कोई चीज़ रखना, ये चीज़, ये सेंस भी यहाँ पर नहीं आएगा। यहाँ पर हमें क्या बोला गया है कि डॉक्यूमेंट में ये सब चीज़ें होती हैं, मतलब डॉक्यूमेंट में ये डॉक्यूमेंट्स, ये पेपर्स, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह है, ये सब चीज़ें शामिल है, ये वाला सेंस यहाँ पर है। जैसे बैग के अंदर किताबें रख दी, वहाँ पर कंटेन वर्ड आ जाता है। तो किसी चीज़ के अंदर कोई चीज़ रखने का सेंस यहाँ पर नहीं है, कोई चीज़ शामिल करने का सेंस है ना, मिलाने का सेंस है। तो हमने इंक्लूड से लिया। और इंक्लूड तो जाना पहचाना वर्ड है, तुम्हें आराम से पहचान में आ भी जाएगा, है ना। अब नेक्स्ट वर्ड क्या कहता है, इफ़ इट बी वेरी इनकन्वीनियंट, यह है बहुत ही इनकन्वीनियंट हो सकता है, मतलब असुविधाजनक हो सकता है। अब सकता है वाला सेंस आ रहा है, आगे बढ़ने की हमें ज़रूरत भी नहीं है, हमें यहीं से पता लग रहा है ये बहुत ही असुविधाजनक हो सकता है। अब हो सकता है के लिए कौन सी मॉडल वर्ब यूज़ करनी चाहिए, इज़ करना चाहिए, हैज़ करना चाहिए, कैन हो सकता है, शुड नहीं होना चाहिए। तो आपका आंसर कैन होगा। ये बहुत ही असुविधाजनक होना चाहिए के बजाय क्या सेंस दोगे, ये बहुत ही असुविधाजनक हो सकता है। तो यहाँ पर हमने कैन लगा दिया। ये बहुत ही असुविधाजनक हो सकता है इफ़ यू एनी ऑफ दीज, अगर तुम्हारे पास इन डॉक्यूमेंट्स में कोई भी एक चीज़ नहीं है। अब नहीं है का मतलब तुम घर भूल आए हो या कुछ भी तुमसे छूट गया है, वो वाला सेंस है। तो छूट जाना, भूल जाना, कोई चीज़ मिस हो जाना, ये वाला सेंस आ रहा है। अब देखते हैं 68 में हमारे पास क्या ऑप्शंस मौजूद हैं। अगर तुम्हारे पास इनमें से कोई भी चीज़ नहीं है, तुमसे वो छूट जाती है, पास नहीं आएगा यहाँ पर। मिस का मतलब छूट जाना, मतलब तुम भूल गए हो, वो वाला सेंस ले सकते हैं। हाइड का मतलब छिपा देना, ये भी नहीं होगा। और लूज का मतलब खो देना, ये भी नहीं होगा। तो अगर तुम्हारे पास इनमें से कोई भी चीज़ नहीं है, इनमें से कोई एक चीज़ नहीं है, तो मिस हमने लगा दिया यहाँ पर। इफ़ यू मिस एनी ऑफ दीज, और इफ़ यू कैन नॉट फाइंड क्विकली, अगर तुम्हारे पास इनमें से कोई है नहीं, कोई चीज़ है नहीं, मिस कर गए तुम उसे, और या फिर तुम्हें ये चीज़ें मिल नहीं रही हैं, मतलब क्विकली तुम तेज़ी से उन्हें ढूंढ नहीं पा रहे हो। इमेजिन करो तुम्हें पुलिस वालों ने पकड़ लिया, उन्होंने कहा कि भाई ये चीज़ है। अब तुम्हारे पास या तो कोई चीज़ है नहीं, मतलब मिस कर गए उसे, या फिर तुम्हें मिल नहीं रही, वो वहाँ पर कार में बैठे बैठे ही तुम्हें उनमें से कोई भी चीज़ मिल नहीं रही। तो उसके सेंस में ये वर्ड आया है कि अगर तुम्हें ये जल्दी से मिलती नहीं है तब भी यही प्रॉब्लम होगी, है ना। तुम लिए तो बैठे हो साथ में, लेकिन तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है कि तुम दिखा नहीं पा रहे हो उसे, कहीं कहाँ कहाँ गुम गया है, कहाँ खो गया है। तो ये सारी चीज़ों का सेंस ही है यहाँ पर। तो सारी चीज़ों के लिए हम क्या ले सकते हैं, देखो 69 में देम जो है चीज़ों को शो कर सकता है। जैसे सेंटेंस के शुरुआत में हमने दीज रखा था या दे रखा था,
तो सेंटेंस के एंड में उसी का ऑब्जेक्ट हो जाएगा जो कि देम होता है। ये आंसर हो सकता है। तो तुम्हें अगर वो मिल नहीं रही है, तुम्हें अगर वो जल्दी से मिल नहीं है, तो वो का सेंस चूंकि एक से ज़्यादा है तो देम ही होगा। देर यहाँ पर पोजेसिव केस नहीं है, दोज भी नहीं आएगा और दैट भी नहीं आएगा। आंसर हमारा देम ही है। इफ़ यू कैन नॉट फाइंड देम, इफ़ यू कैन नॉट फाइंड देम क्विकली, अगर तुम्हें वो जल्दी से मिल नहीं रही तब भी तुम्हें नुकसान हो सकता है। ठीक है। यू मस्ट ऑल्सो मेक श्योर, तुम्हें ये पक्का करना चाहिए दैट योर कार हैज़ अ नेशनैलिटी प्लेट, कि तुम्हारी कार में एक नेशनैलिटी प्लेट हो, विच शोज द कंट्री, जो कंट्री को दिखाए कि वेयर द कार इज रजिस्टर्ड, कि ये कार किस कंट्री में रजिस्टर्ड है या किस कंट्री की ये कार है। ठीक है, तो ये नेशनैलिटी प्लेट तुम्हारी कार पर होनी चाहिए। फॉर, उदाहरण के लिए, यहाँ पर उदाहरण का सेंस है। अब देखो, उदाहरण के लिए दो फ्रेजेस हमारे पास होते हैं, मोस्टली हम इन्हीं का यूज़ करते हैं। एक तो होता है फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारा बहुत ही जाना पहचाना ये फ्रेज है, और एक होता है फॉर इंस्टेंस, है ना, फॉर इंस्टेंस। ये भी फ्रेज आपका उदाहरण के लिए का सेंस देता है। फॉर इंस्टेंस या फॉर एग्जाम्पल में से एक वर्ड यहाँ पर होना चाहिए। देखो मैं तुम्हें आगे भी दिखा देता हूँ। यहाँ देखो, ये जो वर्ड आया है ना फॉर इंस्टेंस, ये भी आपका उदाहरण के लिए ही है ना। फॉर इंस्टेंस, फॉर एग्जाम्पल एक ही बात होती है। तो उदाहरण के लिए जीबी किसको डिनोट करेगा? ग्रेट ब्रिटेन को डिनोट करेगा। एफ किसको डिनोट करेगा? फ्रांस को। एन किसको डिनोट करेगा? नॉर्वे को। एंड सो ऑन, और इसी तरह से और कोई कोड्स होंगे अलग कंट्री के, जैसे इंडिया का IND होता है ना। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमें फॉर एग्जाम्पल का सेंस लेना है। 70 में देखो क्या है हमारे पास, ये रहा एग्जाम्पल। बाकी चीज़ें यहाँ पर देखने की आवश्यकता भी नहीं है। फॉर जनरल नहीं कहेंगे, फॉर फैक्ट नहीं कहेंगे, फॉर वंस नहीं कहेंगे। डन। चलो अब बढ़ते हैं 71 की ओर। और आगे क्या कहा गया है? इन सम, कुछ किसी जगह पर यू हैव टू पे, कुछ जगहों पर तुम्हें पे भी करना पड़ सकता है, जुर्माना भी देना पड़ सकता है। इफ़ यू डोंट, अगर तुम नहीं करते, क्या चीज़ नहीं करते? मॉनिटरिंग लॉज, अगर वहाँ पर जो लॉज, जो नियम कानून मॉनिटर किए जा रहे हैं, जिनको चलाया जा रहा है, अगर तुम उन्हें नहीं मानते या नहीं कुछ करते, ठीक है। एंड दिस कैन समटाइम्स कॉस्ट यू अ लॉट ऑफ मनी, और ये कभी कभी तुमसे बहुत ज़्यादा पैसा निकलवा सकती है, बहुत ज़्यादा महंगा तुम्हें पड़ सकता है। ठीक है। तो इन सम, कुछ जगहों पर का सेंस आ रहा है 71 में। देखते हैं क्या है हमारे पास ऑप्शंस। कुछ रूट्स पर, कुछ कंट्रीज में। देखो विदेश जाने की बात चल रही है, विदेश में निकलने की बात चल रही है, तो कंट्री का सेंस पूरा पूरा है। कुछ पोजीशंस पर, कुछ रास्तों पर। रूट और वेज तो एक ही है, तो ये दोनों तो हम फिल नहीं करेंगे, ये दोनों तो एक जैसे ही ऑप्शन हो गए। और पोजीशन का सेंस ही नहीं है, तो आंसर आ गया कंट्रीज। तो कुछ कंट्रीज में, यहाँ पर क्या कह रहे हैं हम? इन सम कंट्रीज, कुछ कंट्रीज में यू हैव टू पे, तुम्हें पे करना पड़ सकता है। इफ़ यू डोंट, अगर तुम वहाँ के लॉज को नहीं मानते हो, मतलब तुम अगर कुछ गड़बड़ करते हो तो। 72 में देखें, मानने वाला सेंस है। ओबे का मतलब मानना ही होता है, ये आंसर हो सकता है। इफ़ यू अलाउ, नहीं, तुम अलाउ नहीं करते, तुम कंटिन्यू भी नहीं करते, और तुम किसी चीज़ को सिंपली नहीं करते, तो आंसर आएगा ओबे। तो अगर तुम उस कंट्री के, कुछ कंट्रीज में क्या बोला गया है, कुछ कंट्रीज में यू हैव टू पे, तुम्हें जुर्माना भरना पड़ सकता है अगर तुम वहाँ के कानून नहीं मानते। एंड दिस कैन समटाइम्स कॉस्ट यू, और तुम्हें कई बार बहुत ज़्यादा पैसा देना पड़ सकता है। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए, यू मे हैव टू पे इमीडिएटली, तुम्हें तुरंत पे करना पड़ सकता है, तुम्हें तुरंत जुर्माना भरना पड़ सकता है। इफ़ यू आर स्टॉप्ड बाय ए पुलिस ऑफिसर, अगर तुम्हें रोक लिया जाए, किसके द्वारा? किसी पुलिस ऑफिसर के द्वारा। फॉर टेकिंग नो नोटिस ऑफ, अगर तुमने ध्यान ना दिया। टेक नोटिस ऑफ का मतलब क्या होता है? टेक नोटिस ऑफ का मतलब ध्यान देना। इसमें नो लगा दिया, इसका मतलब क्या हो गया? कि तुमने ध्यान नहीं दिया। तो अगर तुम ध्यान नहीं देते हो किस पर? ट्रैफिक लाइट पर, ट्रैफिक लाइट मिस कर गए, है ना। और स्पीड का ध्यान नहीं दिया, तो स्पीड लिमिट होती है जनरली, स्पीड लिमिट का ध्यान नहीं दिया कि इस रोड पर कितनी स्पीड में हम चला सकते हैं गाड़ी। और इफ़ यू अलाउ द चिल्ड्रन, तो पहले यहाँ तक ही देखते हैं। तो यहाँ पर स्पीड लिमिट का सेंस आ रहा है, मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर लिमिट जैसा वर्ड कोई होना चाहिए। तो 73 में देखते हैं हमारे पास स्पीड लिमिट से रिलेटेड कोई वर्ड है क्या? हाँ बिल्कुल है। देखो यहाँ पर स्पीड लिमिट है, तो अगर तुम स्पीड नंबर का नहीं कहेंगे, स्पीड मार्क का भी नहीं कहेंगे, स्पीड स्पोर्ट का भी नहीं कहेंगे, जो भी बच्चे या जो भी लोग ड्राइव करते हैं वो इस चीज़ को देखते ही पहचान जाएंगे कि हाँ स्पीड लिमिट होता है। तो अगर तुम स्पीड लिमिट का ध्यान नहीं देते, अगर तुम ट्रैफिक लाइट मिस कर जाते हो, ठीक है, तो तुम्हें जुर्माना भरना पड़ सकता है, तुम्हें एकदम से पे करना पड़ सकता है पुलिस ऑफिसर को। और इफ़ यू अलाउ चिल्ड्रन, या फिर तुम चिल्ड्रन को अलाउ कर देते हो द एज ऑफ 12, 12 साल से कम की उम्र का। अब 12 साल से कम का सेंस आ रहा है यहाँ पर।
12 साल से कम के बच्चे को अलाउ करते हो, तो 74 में कम के सेंस में देखो, 12 साल से छोटा, बिलो या अंडर का सेंस आ रहा है, बिलो द एज ऑफ 12 या अंडर द एज ऑफ 12, है ना, इस तरह का सेंस हम लेंगे। तो देखो 74 में हमारे पास कुछ ऐसा है क्या, अगर तुम 12 साल से लोअर नहीं कहेंगे, है ना, लोअर नीचे होता है सेंस, ओवर नहीं कहेंगे, बिहाइंड नहीं कहेंगे, अंडर आ जाएगा, अंडर या बिलो आ सकता है यहाँ पर। तो अगर तुम 12 साल से नीचे के बच्चे को, 12 साल से कम की उम्र के बच्चे को अलाउ कर देते हो क्या करने के लिए, टू इन द फ्रंट सीट ऑफ द व्हीकल, अगर तुम गाड़ी के आगे वाली सीट पर बच्चों को बैठाते हो, किन बच्चों को, 12 साल से कम की उम्र के बच्चों को अगर तुम आगे बैठाते हो। ऐसा होता है ना, कई बार गाड़ी चलाते चलाते कम उम्र के बच्चों को सेंस तो होती नहीं है, वो बच्चे मस्ती में या प्यार में कई बार गियर्स या किसी चीज़ को छेड़ सकते हैं, तो उससे कई बार एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। तो 12 साल से कम के बच्चों को बैठाना नहीं चाहिए आगे की सीट पर। तो आगे की सीट पर आपको बच्चे को लेकर के नहीं चलना है। अब 75 में 12 साल से कम के बच्चे को आगे की सीट पर बैठा करके अगर तुम चलाते हो, तो आगे की सीट पर बैठा करके सेंस में देखो क्या ऑप्शन हो सकता है। आगे की सीट पर बैठाना फॉलो हो सकता है, नहीं। आगे की सीट पर ट्रैवल करना, मतलब आगे की सीट पर बैठा करके यात्रा करना, ये चल सकता है। आगे की सीट पर वेट करवाना, नहीं। आगे की सीट पर पास करना, नहीं। आंसर हमारे सामने है। तो अगर बच्चे को तुम आगे बैठा करके ट्रैवल कराते हो, है ना, 12 साल से कम की उम्र के बच्चे को आगे बैठा करके अगर तुम यात्रा कराते हो, तो भी तुम्हें जुर्माना देना पड़ सकता है ना। ट्रैफिक लाइट मिस कर जाओ तब तुम्हें जुर्माना देना पड़ सकता है। स्पीड लिमिट ना ध्यान दो, अगर मान लो उस रोड पर या उस हाईवे पर स्पीड लिमिट है 100 की और तुम चल रहे हो, साफ लिखा हुआ होता है रोड पर कि स्पीड लिमिट 100 किलोमीटर्स पर आवर, और वहाँ पर अगर तुम 105 की स्पीड पर या 110 की स्पीड पर गाड़ी दौड़ा रहे हो, तो आपका चालान कट जाएगा, है ना। ये चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो ट्रैफिक रूल्स के बारे में बताई गई हैं। आपको किसी दूसरी कंट्री में क्या, अपनी कंट्री में भी इन चीज़ों का तो ध्यान रखना चाहिए, है ना, जब भी आप ड्राइव करते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा पैसेज आज का, और ये फिनिश होता है, और कल हम अपना नेक्स्ट पैसेज देखते हैं। ठीक, चलिए कल नेक्स्ट पैसेज हम करें। टिल देन आपको रेगुलरिटी मेंटेन रखनी है ना, और कोशिश करो कि अपने सारे सब्जेक्ट को बराबर टाइम दो, है ना। थोड़ा अपने टीचर्स के गाइडेंस में रहो, क्योंकि बिना गाइडेंस के आपको नेगेटिविटी बहुत जल्दी घेरती है। तो इसलिए आपके पास हर सब्जेक्ट के लिए एक पर्टिकुलर टीचर या गुरु होने ही चाहिए, अदरवाइज़ आपको चीज़ को गेन करने में बहुत समय लग जाएगा। ठीक है, चलिए।